बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड का सप्तम स्कंध चल रहा है। 27 अध्याय हो चुके हैं। 28वां अध्याय अथ अष्टाविंशो अध्यायः। दुर्गम दैत्य की तपस्या, वर प्राप्ति तथा अत्याचार, देवताओं का भगवती की प्रार्थना करना, भगवती का शताक्षी और शाकंभरी रूप में प्राकट्य, दुर्गम का वध और देवगणों द्वारा भगवती की स्तुति। जन्मेजय बोले, हे मुने, भगवती शताक्षी के चरणों के उपासक एवं धर्मपरायण राजर्षि हरिश्चंद्र की यह बड़ी अद्भुत कथा आपने कही। हे मुने, वे कल्याणमयी देवी भगवती किस प्रकार से शताक्षी अर्थात 100 नेत्रों वाली हुई, उसका कारण बताइए। मेरे जन्म को सार्थक कीजिए। कौन ऐसा विमल बुद्धि वाला मनुष्य होगा जो भगवती के गुणों का श्रवण करके पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए। इसे सुनने से पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। व्यास जी बोले, हे राजन, मैं शताक्षी की मंगलकारिणी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। आप सुनिए। आप सदृश देवी भक्त के प्रति कोई भी बात मेरे लिए अवाच्य नहीं है। प्राचीन काल की बात है। दुर्गम नामक एक अत्यंत भयंकर महादैत्य था। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न वह महान दुष्ट दुर्गम रुरु का पुत्र था। देवताओं का बल वेद है। उस वेद के नष्ट हो जाने पर देवताओं का भी नाश हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः पहले वही अर्थात वेद नाश किया जाना चाहिए, ऐसा सोचकर वह तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर चला गया। वहाँ पर मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने केवल वायु पीकर रहते हुए 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसके तेज से देव दानव सहित समस्त प्राणी संतप्त हो उठे। तब उसके तप से प्रसन्न होकर विकसित कमल के समान सुंदर मुख वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ होकर उसे वर देने के लिए वहां पहुंचे। नेत्र मूंद कर समाधि की स्थिति में बैठे हुए उस दैत्य से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने स्पष्ट वाणी में कहा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसे वर के रूप में मांग लो। वरदाताओं का स्वामी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर इस समय उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से यह वाणी सुनकर वह दैत्य दुर्गम समाधि से उठ खड़ा हुआ और उसने पूजा करके वर मांगते हुए कहा, हे सुरेश्वर, मुझे सभी वेद देने की कृपा कीजिए। साथ ही हे महेश्वर, तीनों लोकों में ब्राह्मणों और देवताओं के पास जो मंत्र हों वे सब मेरे पास आ जाएं और मुझे वह बल दीजिए जिससे मेरे द्वारा देवताओं की पराजय हो जाए। उसकी यह बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ऐसा ही हो यह वचन कहते हुए सत्यलोक चले गए। उसी समय से ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गए। स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि का लोप हो गया, जिससे भूमंडल में बड़ा हाहाकार मच गया। ब्राह्मण आपस में कहने लगे, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया। अब इसके बाद वेद के अभाव की स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस प्रकार जगत में अत्यंत भयंकर तथा घोर अनर्थ उत्पन्न होने पर हावी भाग न मिलने के कारण सभी देवता जरा रहित होते हुए भी जराग्रस्त हो गए। तब उसने देवताओं की नगरी अमरावती को घेर लिया। देवतागण वज्र के समान शरीर वाले उस दैत्य के साथ युद्ध करने में असमर्थ हो गए। अतः भागकर वे सब देवता पर्वत की कंदराओं और सुमेरु पर्वत की गुफाओं में स्थान बनाकर परम शक्ति स्वरूपा पराम्बिका का ध्यान करते हुए रहने लगे। हे राजन, अग्नि में हवन आदि न होने के कारण वर्षा का भी अभाव हो गया। वर्षा के अभाव में भूतल शुष्क तथा जलविहीन हो गया। कुएं, बावलियाँ, तालाब और नदियाँ ये सभी सूख गए। हे राजन, यह अनावृष्टि 100 वर्षों तक बनी रही, जिससे बहुत सी प्रजाएं और गाय भैंस आदि मर गए। इस प्रकार घर घर में मनुष्यों के शव के ढेर लग गए। इस प्रकार अनर्थ के उपस्थित होने पर शांत चित्त वाले वे ब्राह्मण कल्याण स्वरूपणी जगदम्बा की आराधना करने के विचार से हिमालय पर्वत पर जाकर समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा भगवती को निरंतर प्रसन्न करने लगे।
वे निराहार रहते हुए एकमात्र उन्हीं भगवती में चित्त लगाकर उनके शरणापन्न हो गए और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे महेश्वरी, हम असहाय जनों पर दया कीजिए। हे अंबिके, समस्त अपराधों से युक्त हम लोगों पर कृपा ना करना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सभी के भीतर निवास करने वाली हे देवेश्वरी, आप अपना कोप दूर कीजिए। आप प्राणी को जैसी प्रेरणा देती हैं वैसा ही वह करता है, इस मानव की अन्य गति है ही नहीं। हे महेश्वरी, आप बार बार क्या देख रही हैं? आप जैसा चाहें वैसा करने में पूर्ण समर्थ हैं। हे महेशानी, इस उत्पन्न हुए घोर संकट से हमारा उद्धार कीजिए। हे अंबिके, जीवनी शक्ति के अभाव में हमारी स्थिति कैसे रह सकती है? हे महेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाइए। हे जगदम्बिके, आप प्रसन्न हो जाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड की अधीश्वरी, आपको बार बार नमस्कार है। कूटस्थ रूपिणी देवी को नमस्कार है। चिद्रूपा देवी को बार बार नमस्कार है। वेदांतों के द्वारा ज्ञात होने वाली को नमस्कार है और अखिल भुवन की स्वामिनी को बार बार नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति नेति इन वचनों से जिनका ज्ञान कराते हैं, हम सब प्रकार से उन सर्व कारण सर्वस्वरूपिणी भगवती के शरणागत है। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर समस्त भुवन पर शासन करने वाली भगवती भुवनेश्वरी महेश्वरी पार्वती ने उन्हें अनंत नेत्रों से युक्त अपना रूप दिखलाया। उनका विग्रह काले कज्जल के सदृश था, नील कमल के समान विशाल नेत्रों से संपन्न था और अत्यंत कठोर समान आकार प्रकार वाले उन्नत गोल स्थूल एवं सुडौल स्तनों से सुशोभित था। वे अपने हाथों में मुट्ठी भर बाण, विशाल धनुष, कमल, पुष्प, पल्लव, जड़ तथा फलों से संपन्न, अनंत रस से युक्त तथा भूख, प्यास और बुढ़ापे को दूर करने वाले शाक आदि धारण किए हुए थीं। संपूर्ण सुंदरता के सार स्वरूप, कमनीयता संपन्न, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और करुणा रस के सागर स्वरूप उस विग्रह का दर्शन कराकर अनंत नेत्रों के साथ प्रकट वे जगतधात्री भगवती समस्त लोकों में अपनी आँखों से सहस्रों जलधाराएं गिराने लगीं। इस तरह उनके नेत्रों से निकले हुए जल से 9 रात तक महान वृष्टि होती रही। समस्त प्राणियों को दुखी देखकर भगवती अपने नेत्रों से आंसू गिराती रहीं। उससे वे सभी प्राणी और सभी औषधियाँ भी तृप्त हो गई। हे राजन, उस वृष्टि के द्वारा सभी नदियाँ और समुद्र जल से परिपूर्ण हो गए। पहले जो देवता छिप कर रह रहे थे वे अब बाहर निकल आए। इसके बाद सभी देवता और ब्राह्मण एक साथ मिलकर देवी की स्तुति करने लगे। हे वेदांत वेद्य, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। आप अपनी माया से संपूर्ण जगत की रचना करने वाली, भक्तों के लिए देह धारण करने वाली तथा कल्प वृक्ष के समान उनके मनोरथ पूर्ण करने वाली हे देवी, आपको बार बार नमस्कार है। सदा संतुष्ट रहने वाली और सभी उपमाओं से रहित हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शांति के लिए आपने सहस्र नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है, अतः आप शताक्षी नाम से विख्यात हों। हे जननी, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण आपकी स्तुति करने के लिए हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है। हे महेशानी, हे अंबिके, अब आप कृपा कीजिए और हमें वेदों का पाठ कराइए। व्यास जी बोले, उनका यह वचन सुनकर कल्याणकारिणी भगवती ने उन्हें खाने के लिए अपने हाथ में स्थित शाक तथा स्वादिष्ट फल मूल प्रदान किए। साथ ही नानाविध अन्न तथा पशुओं के खाने योग्य पदार्थ और अनंत काम्य रसों से संपन्न भोज्य पदार्थ उन्हें नवीन अन्न उत्पत्ति तक के लिए प्रदान किए। हे नृप, उसी दिन से शाकंभरी यह उनका एक और भी नाम पड़ गया। इसके बाद जगत में कोलाहल मच जाने तथा दूत के सब कुछ बता देने पर वह दुर्गम नामक दैत्य युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर सेना के साथ चल पड़ा। 1000 अक्षौहिणी सेना से युक्त उस दैत्य ने शीघ्रतापूर्वक बाण छोड़ते हुए पहले देवी के आगे स्थित देवसेना को अवरुद्ध कर दिया और उसी प्रकार उसने सभी ब्राह्मणों को भी चारों ओर से रोक दिया। इससे देवताओं की मंडली में चीख पुकार की ध्वनि होने लगी। सभी ब्राह्मण तथा देवता रक्षा करो इस प्रकार के शब्द बोलने लगे। तत्पश्चात भगवती शिवा ने देवताओं की रक्षा के लिए उनके चारों ओर तेजी युक्त चक्र मंडल बना दिया और स्वयं उससे बाहर आकर खड़ी हो गई। तदनंतर भगवती और दैत्य दुर्गम
इन दोनों के मध्य युद्ध होने लगा। बाणों की वर्षा से अद्भुत सूर्यमंडल आच्छादित हो गया। बाणों के परस्पर घर्षण से तीव्र प्रभाव वाली अग्नि निकलने लगती थी। धनुष की कठोर प्रत्यंचा के टंकार से अपने प्रांत भाग तक दिशाएं बहरी सी हो जाती थीं। तत्पश्चात देवी के शरीर से अनेक उग्र शक्तियां प्रकट हुईं। उनमें कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जम्भिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुह्य काली तथा 10,000 हाथों वाली देवी, ये 16 अर्थात 16 देवियां, पुनः 32, इसके बाद 64 और फिर अनंत देवियां हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुईं। वह युद्ध स्थल मृदंग, शंख, वीणा आदि वाद्यों से गूंज उठा। उन शक्तियों के द्वारा दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिए जाने पर देवशत्रु, वह दैत्य सेनाध्यक्ष दुर्गम, तुरंत सामने आ खड़ा हुआ और शक्तियों के साथ अद्भुत युद्ध करने लगा। जहाँ वह घोर युद्ध कर रहा था वहाँ रक्त की धारा बहने लगी। 10 दिनों में उस दैत्य की वे सभी अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गई। तदनंतर अत्यंत भयंकर 11वां दिन आने पर वह दैत्य लाल रंग की माला एवं वस्त्र धारण किए तथा शरीर में लाल चंदन लगाए महान उत्सव मनाकर युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ हुआ। बड़े उत्साह के साथ सभी शक्तियों को जीत कर वह दैत्य महादेवी के रथ के सामने अपना रथ ले गया। अब देवी और दुर्गम दैत्य, इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को त्रास पहुंचाने वाला वह युद्ध 2 प्रहर तक होता रहा। इसके बाद भगवती ने 5 भीषण बाण छोड़े, जिनमें 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों और 1 बाण से सारथी को मार डाला। पुनः जगदम्बा ने 2 बाणों से उसके दोनों नेत्रों को वेध दिया, 2 बाणों से उनकी दोनों भुजाएं एवं 1 बाण से उसकी ध्वजा काट डाली और 5 बाणों से उसके वक्षस्थल का भेदन कर दिया। तदनंतर वह दैत्य रुधिर का बमन करता हुआ भगवती परमेश्वरी के सामने मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके शरीर से तेज निकलकर देवी के विग्रह में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार उस महापराक्रमी दैत्य का संहार हो जाने पर तीनों लोकों में शांति व्याप्त हो गई। इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान विष्णु और शिव को आगे करके भक्तिपूर्वक गदगद वाणी में जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, भ्रांति तथा अविद्याजन्य मोह से युक्त इस जगत की एकमात्र कारण है। हे परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे शिवे, हे शाकंभरी, हे सतलोचने, आपको नमस्कार है। समस्त उपनिषदों का उद्घोष करने वाली तथा दुर्गम नामक दैत्य का संहार करने वाली हे माहेश्वरी, पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली हे शिवे, आपको नमस्कार है। मुनीश्वर विशुद्ध मन से जिनका ध्यान करते हैं, उन प्रणव के अर्थरूप विग्रह वाली भगवती भुवनेश्वरी का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रादुर्भाव करने वाली, ब्रह्मा विष्णु आदि को उत्पन्न करने वाली तथा दिव्य विग्रह वाली भगवती के समक्ष हम लोग संपूर्ण भाव से नतमस्तक हैं। दयामयी परमेश्वरी माता शताक्षी के अतिरिक्त ऐसा कौन सर्वेश्वर है जो दीन दुखी प्राणियों को देखकर रुदन कर सकता है। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा विष्णु आदि श्रेष्ठ देवताओं के इस प्रकार स्तवन तथा विविध द्रव्यों से पूजन करने पर भगवती उसी क्षण संतुष्ट हो गई। कोयल के समान मधुर स्वर वाली उन भगवती ने दुर्गम दैत्य से वेदों को वापस लाकर सौंप दिया और विशेष रूप से ब्राह्मणों से कहा, जिस वेद राशि के अभाव में यह अनर्थ उत्पन्न हुआ था और उस अनर्थ को आप लोगों ने अभी अभी प्रत्यक्ष देखा भी है, वह वेद राशि मेरा उत्कृष्ट विग्रह है। आप लोगों को विशेष रूप से इसकी रक्षा करनी चाहिए। आप लोगों को सर्वदा मेरी पूजा तथा सेवा करनी चाहिए। आप लोगों के कल्याण के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य उपदेश नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि मेरे इस उत्तम महात्म्य का सर्वदा पाठ करें। उससे प्रसन्न होकर मैं आप लोगों के समस्त कष्ट दूर कर दूंगी। दुर्गम असुर का संहार करने के कारण दुर्गा तथा शताक्षी, मेरे इन नामों का जो प्राणी उच्चारण करता है वह माया का भेदन करके मेरे लोक को प्राप्त होता है। अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। हे देवगण, मैं वस्तुतः सार रूप में यही कहती हूँ कि सभी देवताओं तथा दैत्यों को सर्वदा मेरी उपासना करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे राजन,
सच्चिदानंद स्वरूपिणी जगदम्बा ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करती हुई उनके देखते देखते अंतर्धान हो गईं। यह सब मैंने आपको बता दिया। सबका कल्याण करने वाली इस अति महान रहस्य को प्रयत्नपूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर इस अध्याय का नित्य श्रवण करता है वह सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है और देवी लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां सप्तम स्कंधे शताक्षी चरित्र वर्णनम नाम 28वां अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 29वां अध्याय। व्यास जी का राजा जन्मेजय से भगवती की महिमा का वर्णन करना और उनसे उन्हीं की आराधना करने को कहना। भगवान शंकर और विष्णु के अभिमान को देखकर गौरी तथा लक्ष्मी का अंतर्धान होना और शिव तथा विष्णु का शक्तिहीन होना। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने यत्किंचित सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के उत्तम चरित्र का वर्णन किया। हे राजन, पराशक्ति भगवती की कृपा से उन राजाओं ने महती प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि उन पराशक्ति की कृपा से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। जो विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त तथा शक्ति युक्त पदार्थ हैं, उन सब को आप उन्हीं परम शक्तिमयी भगवती के अंश से ही उत्पन्न समझिए। हे नृप, ये तथा अन्य बहुत से पराशक्ति के उपासक राजागण संसार रूपी वृक्ष की जड़ काटने के लिए कुठार के समान हो चुके हैं। अतएव जिस प्रकार धान्य चाहने वाला व्यक्ति पुआल छोड़ देता है, उसी प्रकार अन्य व्यवसायों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए और संपूर्ण प्रयत्न के साथ भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। हे नृप, वेद रूपी क्षीर सागर का मंथन करके मैंने भगवती पराशक्ति के चरण कमल रूपी रत्न को प्राप्त किया है, उससे मैं कृतार्थ हो गया हूँ। पंच ब्रह्म के आसन पर कोई अन्य देवता स्थित नहीं है, अर्थात इन पंचदेवों के अतिरिक्त उनका अतिक्रमण करके उनके अधिष्ठाता के रूप में अपना प्रभाव स्थापित करने में कोई अन्य देवता समर्थ नहीं है। अतः ब्रह्म के रूप में मान्यता प्राप्त उन पंच ब्रह्म को भगवती ने अपना आसन बना लिया, अर्थात उन पंचदेवों की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में वे अधिष्ठित हुई। इन पांचों से परे की वस्तु को वेद में अव्यक्त कहा गया है। जिस अव्यक्त में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है वह श्री भुवनेश्वरी ही है। हे राजेंद्र, उन भगवती के स्वरूप को जाने बिना मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। जब मनुष्य आकाश को चर्म से आच्छादित कर लेंगे तब शिवा को ना जानकर भी दुख का अंत होगा। अर्थात जैसे चर्म से आकाश का ढकना संभव नहीं है, वैसे ही शिवा तत्व के ज्ञान के बिना दुख का अंत होना संभव नहीं है। अतः श्वेताश्वतर शाखाध्यायी मनीषियों ने श्रुति में ऐसा कहा है कि उन महापुरुषों ने अपने गुणों से व्यक्त न होने वाली दिव्य शक्ति संपन्न भगवती जगदम्बा का दर्शन ध्यान योग द्वारा प्राप्त किया था। अतः जन्म सफल करने के निमित्त सभी आसक्तियों का परित्याग करके तथा अपने मन को हृदय में रोक कर लज्जा भय अथवा प्रेममय भक्ति के साथ किसी भी तरह से सम्यक प्रयत्न करके उन भगवती में पूर्ण निष्ठा तथा तत्परता रखनी चाहिए। ऐसा वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है। जो मनुष्य जिस किसी भी बहाने सोते बैठते अथवा चलते समय भगवती का निरंतर कीर्तन करता है वह सांसारिक बंधन से निश्चित रूप से छूट जाता है। अतः हे राजन, आप विराट रूप वाली, सूक्ष्म रूप वाली तथा अंतर्यामी स्वरूपिणी महेश्वरी की उपासना कीजिए। इस प्रकार आप पहले सोपान क्रम से उपासना करके पुनः अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर सांसारिक प्रपंच तथा उल्लास रहित सच्चिदानंद लक्ष्यार्थ रूपिणी तथा ब्रह्म रूपिणी उन पराशक्ति भगवती की आराधना कीजिए। उन भगवती में चित्त को जो लीन कर देता है वही उनका आराधन कहा गया है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सूर्य और चंद्र वंश में उत्पन्न पराशक्ति के उपासक, धर्मपरायण तथा मनस्वी राजाओं की कीर्ति, धर्म, बुद्धि, उत्तम गति तथा पुण्य प्रदान करने वाले पावन चरित्र का वर्णन कर दिया। अब आप दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हैं? जन्मेजय बोले, हे मुने, पूर्व में मणिद्वीप निवासिनी परा अम्बा भगवती ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को उत्पन्न कर उन्हें क्रमशः शिव, विष्णु तथा पद्मयोनि ब्रह्मा को सौंप दिया था। साथ ही यह भी सुना गया है कि गौरी हिमालय तथा दक्ष प्रजापति की कन्या है और महालक्ष्मी क्षीर समुद्र की कन्या है। ऐसा कहा गया है। मूल प्रकृति भगवती से उत्पन्न ये देवियां दूसरों की कन्याएं कैसे हुई?
महामुने, यह असंभव सी बात प्रतीत होती है, इसमें मुझे संदेह है। अतः संदेहों का छेदन करने में पूर्ण तत्पर आप मेरे उस संशय को अपने ज्ञान रूपी खड्ग से काट दीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं आपको परम अद्भुत रहस्य बतलाता हूँ। आप सदृश देवी भक्त के लिए भगवती का कोई भी रहस्य छिपाने योग्य नहीं है। जब पराम्बिका ने तीनों देवियाँ उन तीनों देवताओं को सौंप दी, उसी समय से उन देवताओं ने सृष्टि के कार्य आरंभ कर दिए। हे राजन, एक समय की बात है कि हालाहल नाम वाले अनेक महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए और उन्होंने क्षण भर में तीनों लोगों को जीत लिया। ब्रह्मा जी के वरदान से अभिमान में चूर उन दैत्यों ने अपनी सेनाओं के साथ कैलाश और बैकुंठ को घेर लिया। तब भगवान शंकर और विष्णु उनके साथ युद्ध के लिए तत्पर हो गए और 60,000 वर्षों तक उनके बीच अत्यंत भीषण युद्ध होता रहा। देवता और दानव दोनों सेनाओं में महान हाहाकार मच गया। तब अंत में उन दोनों ने बड़े प्रयत्न के साथ उन दैत्यों को मार डाला। हे राजन, तत्पश्चात वे शंकर तथा विष्णु अपने अपने लोक को जाकर अपनी शक्तियों गौरी और लक्ष्मी के समक्ष, जिनके बल प्रभाव से वे उन दैत्यों को मार सके थे, अपने बल का अभिमान करने लगे। उन दोनों का यह अभिमान देखकर महालक्ष्मी तथा गौरी छद्मपूर्ण हास्य करने लगी। तब उन दोनों देवियों की हंसी देखकर आदिमाया के प्रभाव से विमोहित वे दोनों देवता अत्यंत कुपित हो उठे और अवहेलनापूर्वक अनुचित उत्तर देने लगे। तदनंतर वे दोनों देवियां उसी क्षण उन दोनों शंकर तथा विष्णु से पृथक होकर अंतर्धान हो गई। इससे हाहाकार मच गया। उन दोनों शक्तियों के अपमान के कारण उस समय विष्णु तथा शंकर निस्तेज, शक्तिहीन, विक्षिप्त तथा चेतना रहित हो गए। इस पर ब्रह्मा जी चिंता से अधीर हो गए और सोचने लगे कि यह क्या हो गया है। देवताओं में प्रधान वे विष्णु तथा शिव अपना अपना कार्य करने में असमर्थ क्यों हो गए? यह संकट अचानक किस कारण से उपस्थित हो गया? क्या इस निरपराध जगत का प्रलय हो जाएगा? मैं इसका कारण नहीं जान पा रहा हूँ। तो फिर इस स्थिति में इसका प्रतिकार कैसे किया जाए? इसी महान चिंता में निमग्न ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया और तब उन्होंने जाना कि पराशक्ति के प्रकोप से ही यह सब घटित हुआ है। हे नृपश्रेष्ठ, यह जानते ही ब्रह्मा जी सावधान हो गए। इसके अनंतर विष्णु तथा शंकर का जो कार्य था उसे तपोनिधि ब्रह्मा जी अपनी शक्ति के प्रभाव से कुछ समय तक स्वयं करते रहे। तदनंतर धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने उन विष्णु तथा शंकर के कल्याणार्थ अपने मनु आदि तथा शनक आदि पुत्रों का शीघ्र आह्वान किया। तपोनिधि ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष सिर झुकाए हुए उन कुमारों से कहा, मैं संसार के भार से युक्त हूँ, अतः कार्य में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मैं इस समय पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने में समर्थ नहीं हूँ। उन पराशक्ति के प्रकोप के कारण विष्णु तथा शिव विक्षिप्त हो गए हैं। अतः आप लोग परम भक्ति से युक्त होकर अद्भुत तप करके उन पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न कीजिए। हे मेरे पुत्रों, जिस भी प्रकार से शिव तथा विष्णु पूर्व की भांति हो जाएं और अपनी शक्तियों से संपन्न हो सके, आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिए। इससे आप लोगों का यश ही बढ़ेगा। जिस कुल में उन दोनों शक्तियों का जन्म होगा, वह कुल संपूर्ण जगत को पवित्र कर देगा और स्वयं कृतार्थ हो जाएगा। व्यास जी बोले, पितामह ब्रह्मा जी की बात सुनकर विशुद्ध अंतःकरण वाले उनके दक्ष आदि सभी पुत्र भगवती जगदम्बा की आराधना करने की इच्छा से वन में चले गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां सप्तम स्कंधे भगवती समाराधयिषूणां देवानां तपः करण वर्णनम नाम 139 अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।